हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा वीडियो क्लास 12th के चैप्टर फर्स्ट से संबंधित है, जिसका हमने टॉपिक लिया है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल से संबंधित है। यानी कूलाम ने दो आवेशों के मध्य बल को परिभाषित किया गया, जिसको स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। इससे पहले भी हमने ये नियम पढ़ा हुआ है, जो हमने क्लास 11th में गुरुत्वाकर्षण नियम के द्वारा हमने इसको समझा था। वहाँ पर न्यूटन ने किन्हीं दो पिंडों के बीच में आकर्षण बल को परिभाषित किया था। उसी नियम से संबंधित ये कूलाम का नियम है। केवल यहाँ पर अंतर इस बात का है कि यहाँ पर हमने दो बिंदु आवेशों को लिया है और वहाँ पर ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बारे में बातचीत हुई थी। तो देखते हैं ये नियम किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। तो आइए हम देखते हैं कूलाम का नियम किस प्रकार से है। कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के मध्य, यानी यहाँ पर एक शर्त है, कूलाम ने एक शर्त रखी है कि जो आवेश है वो बिंदु आवेश होना चाहिए और उसी के बीच में जो बल लगता है उसी को हम स्थिर वैद्युत बल कहते हैं और उसी बल को हम कूलाम बल से भी जानते हैं। तो कूलाम का जो नियम है वो इस प्रकार से है। कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन बिंदु आवेशों के परिमाणों के गुणनफल तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात जो कूलाम बल है वो आवेशों के परिमाण और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। इस प्रकार से जो हमने 11th में पढ़ा था न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, वो पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था। और यहाँ पर जो हमारा कूलाम का नियम है वो इस प्रकार से है। F जो है स्थिर वैद्युत बल या कूलाम बल है, ये आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसको आगे हम डिटेल में समझेंगे। ये हमने दो आवेश लिए हैं Q1 और Q2। ये दो आवेश है Q1 और Q2। इनके बीच की दूरी हमने ली है R। तो कूलाम के नियम क्या कहता है? कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल F उन आवेशों के परिमाण, यानी यहाँ पर जो आवेश Q1 और Q2 है उसका परिमाण Q1 और Q2 लिया है, Q1 और Q2, तथा इनके बीच की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी इससे पहले वाली स्टेप देखें तो इस प्रकार से होगी Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब ये जो समानुपाती का चिन्ह है, अगर इसको हम हटाएंगे और इक्वल करेंगे तो हमें एक नियतांक लेना पड़ेगा। वो नियतांक हमने लिया है यहाँ पर K, जिसका वैल्यू अलग अलग पद्धति में अलग अलग होता है। यहाँ पर अगर हम K की वैल्यू को अगर देखें तो हम इस प्रकार स्लाइड पर देखेंगे। जो हमारा कूलाम का नियम है वो इस प्रकार है। कूलाम के नियमानुसार यदि हम Q1 व Q2 परिमाण के दो आवेश लेंगे, एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है, तब हमारा कूलाम का नियम हो जाएगा F समानुपाती Q1 Q2, क्योंकि कूलाम ने बताया है कि आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चिन्ह हटाएंगे समानुपाती का और यहाँ पर एक नियतांक लेंगे K, तो ये हो जाएगा हमारा K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। और ये K का मान अलग अलग पद्धतियों में अलग अलग होता है। यदि हम बात करें SI पद्धति में, तो SI पद्धति में K का मान K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जहाँ एप्सिलॉन 0 बराबर वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। यहाँ पर दोनों आवेशों के मध्य अभी हम मान के चल रहे हैं कि वायु है या निर्वात है, तब एप्सिलॉन 0 लिया जाता है। अर्थात जो कूलाम का नियम है वो इस प्रकार हो जाएगा। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1
Q2 बटे आर स्क्वायर। एप्सिलॉन ज़ीरो की अगर वैल्यू हम रख दें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन ज़ीरो का मान आता है 9 गुणित 10 की घात 9। अब ये जो एप्सिलॉन ज़ीरो है इसका मात्रक हमें यहाँ लिखना होता है, तो एप्सिलॉन ज़ीरो का मात्रक इस फार्मूले से निकलता है। अगर मैं एप्सिलॉन ज़ीरो को इधर ले जाऊँ तो यहाँ पे आ जाएगा Q1 Q2 का स्क्वायर, यानी कूलाम का स्क्वायर। कूलाम का एप्सिलॉन ज़ीरो का मात्रक यहाँ लिख लेते हैं, कूलाम का स्क्वायर। अब ये आर को मैं एप्सिलॉन ज़ीरो को यहाँ पर ले गया, अब एफ को मैं यहाँ पर लेके आता हूँ, तो ये एफ आएगा तो नीचे आ जाएगा न्यूटन इनटू आर मतलब दूरी, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हम 1/4 पाई एप्सिलॉन ज़ीरो का अगर मात्रक लिखेंगे तो एप्सिलॉन ज़ीरो बटे में आ रहा है, इसलिए इसको हम पलट देंगे, तो न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर। ये वैल्यू हमें के की जगह रखना होगी। ए बराबर हो जाएगा 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। यही हमारा कूलाम का नियम है। अब कूलाम के नियम से संबंधित हम और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। कूलाम का नियम जो है वो संरक्षी बल होता है। संरक्षी बल यानी यह पथ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, ये एक केंद्रीय बल होता है, यानी यहाँ पर हम जो डिस्टेंस लेते हैं वो दोनों आवेशों के केंद्र से ली जाती है। दूसरा है कूलाम बल निर्वात में भी क्रियाशील है, यानी यहाँ पर जो आवेश है Q1 और Q2 इनके मध्य में अगर कोई माध्यम नहीं होगा तो भी यहाँ पर बल F लगेगा, यानी कूलाम बल निर्वात में भी लगता है। अगला जो हमारा पॉइंट है, दोनों आवेशों के मध्य वायु के स्थान पर कोई माध्यम आ जाने से उनके बीच विद्युत बल घटकर 1/k गुना हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि हम दो आवेशों के मध्य Q1 और Q2 दो आवेशों के मध्य अगर हम कोई सा माध्यम ले लेते हैं, उस माध्यम का हमने पराविद्युतांक मान लिया है K। इस माध्यम का पराविद्युतांक कितना है हमारा K, तो जो बल होता है वो घटकर 1/k गुना हो जाता है, यानी बल कम हो जाता है अगर कोई सा माध्यम दोनों आवेशों के मध्य में रख दें। अब बात करते हैं हम K की। K क्या होता है, यानी पराविद्युतांक है क्या। अलग अलग माध्यमों का पराविद्युतांक अलग अलग होता है। पराविद्युतांक को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि जो K होता है वो होता है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन ज़ीरो, यानी यहाँ पर जो एप्सिलॉन है ये माध्यम की आपेक्षिक चुंबकशीलता होती है। इसको हम बोलते हैं माध्यम की आपेक्षिक चुंबकशीलता। माध्यम की आपेक्षिक चुंबकशीलता, और ये एप्सिलॉन ज़ीरो होता है निर्वात की चुंबकशीलता, यानी जो K होता है वो माध्यम की चुंबकशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता का अनुपात होता है, और ये अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होता है। यानी दो आवेशों के मध्य यदि हमने कोई माध्यम ले लिया तो उनके बीच लगने वाला कूलाम बल 1/k गुना कम हो जाता है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है दो आवेशित कणों के मध्य लगने वाला विद्युत बल परिमाण के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा काफ़ी अधिक होता है। अभी हमने वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बात करी थी न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण नियम की, जिसमें जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल सभी पिंडों के बीच में लगता है। यहाँ पर आवेशों के मध्य भी लग रहा है, तो यहाँ पर जो आवेशों के मध्य जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वो बहुत ही कम होता है। किसकी तुलना में, स्थिर विद्युत बल की तुलना में। यानी अगर देखें हम बात करते हैं प्रोटॉन की, एक प्रोटॉन और एक प्रोटॉन के बीच की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो कूलाम बल है, कूलाम बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10⁻36 गुना ज़्यादा होता है। और अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पर जो कूलाम बल है वो 10⁻42 गुना अधिक होता है। और अगर हम एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन ले लें, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन ले लें, तो ये होता है हमारा 10⁻39 गुना ज़्यादा। यानी ये जो पॉइंट हमें बता रहा है वो
दो आवेशित कणों के मध्य लगने वाला विद्युत बल परिमाण उनके मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा काफ़ी अधिक होता है। अब हम बात करते हैं एकांक आवेश की। तो एकांक आवेश होता क्या है, ये क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा, ये 2 नंबर में बहुत बार पूछी गई है। एकांक आवेश को परिभाषित करने के लिए हम कूलाम के बल का फार्मूला देखते हैं। वो होता है F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटे R²। अब यदि हमें एकांक आवेश निकालना है तो हम मान लेते हैं कि माना जो F है वो आवेशों के मध्य लग रहा है 9 × 10⁹ न्यूटन, और जो यहाँ पर आवेश है वो दोनों बराबर है Q1 और Q2, और हमने इसको मान लिया है 1 कूलाम, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी को भी मान लिया हमने 1 मीटर। अब ये सारी वैल्यू हम अगर इस इक्वेशन में रखते हैं तो आगे F की वैल्यू हम रखते हैं 9 × 10⁹, यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू भी यही है 9 × 10⁹, और Q1 को भी हमने Q मान लिया है और Q2 को भी हमने Q मान लिया बटे R का वैल्यू हमने लिया है 1, यानी 1 का स्क्वायर। इस प्रकार से ये सारी वैल्यू कट जाएगी तो Q का स्क्वायर बराबर आएगा 1, यानी Q बराबर हमारा आ जाएगा +-1। इस प्रकार से जो एकांक आवेश हमारा आया है वो किस कंडीशन से आया है, उसी से इसकी परिभाषा बनती है। यानी एकांक आवेश होता क्या है, तो एकांक आवेश वह आवेश है जब समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखने से उनके मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल कितना हो जाए, 9 × 10⁹ न्यूटन हो जाए, तो वो आवेश हमारा कहलाता है एकांक आवेश। यानी यहाँ पर Q की वैल्यू आ जाती है +-1, इसी को एकांक आवेश कहते हैं। अब हम देखते हैं जो कूलाम का नियम है उससे संबंधित आंकिक प्रश्न। आपको ऐसे बहुत से आंकिक प्रश्न बुक्स में मिलेंगे, उसकी आपको प्रैक्टिस करना है। हम यहाँ पर एक आंकिक प्रश्न देखते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दो ठीक एक समान धातु की गोलियों पर आवेश क्रमशः हमें दिया है 40 माइक्रोकूलाम और एक पर दिया है -10 माइक्रोकूलाम, और उनके बीच की दूरी हमें दी 2.0 मीटर। यानी हमें दिया है Q1 बराबर तो हमें दिया है +40 माइक्रोकूलाम, यानी अगर हम इसको कूलाम में बदलें तो ये हो जाएगा 40 × 10⁻⁻6 कूलाम, क्योंकि 1 माइक्रोकूलाम बराबर होता है 10⁻⁻6 कूलाम। यानी हमें फार्मूले में वैल्यू रखने के पहले सभी जो भी भौतिक राशियाँ दी है उन्हें हमें SI पद्धति में बदलना होता है। अगला जो Q2 है वो हमारा है -10 माइक्रोकूलाम, यानी हो जाएगा -10 × 10⁻⁻6 कूलाम। R हमें दिया है, वो दिया है 1 मीटर। हम कूलाम के नियम में रखते हैं। कूलाम का नियम हमारा होता है F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। तो इस प्रकार से F की वैल्यू हमारी आ जाएगी 9 × 10⁻⁹। Q1 का जो हमारा वैल्यू है वो है 40 × 10⁻⁻6, और Q2 का जो हमारा वैल्यू है वो है -10 × 10⁻⁻6, डिवाइड में आ जाएगा 2 का स्क्वायर। ये हो गया हमारा 9 × 40 × 10⁻, इसको माइनस सामने लिख देते हैं, ये वाला माइनस 10 × 10 की पावर क्या हो जाएगी 9 माइनस का 12, डिवाइड में आ जाएगा 4 से ये कट गया 10 टाइम। अब 10 और 10 F = -9 × 10 की पावर हो जाती है -1, यानी इस प्रकार से हमारा वैल्यू आएगा -9 × 10 की पावर -1। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 0.9 न्यूटन। इस प्रकार से जो हमारा बल लगता है वो आकर्षण बल रहेगा, क्योंकि एक प्लस आवेश है और एक माइनस आवेश, यानी विजातीय आवेशों में आकर्षण बल होता है, तो ये माइनस चिन्ह यही दिखाता है कि जो लगने वाला बल है वो हमारा आकर्षण बल है, और उसकी वैल्यू आएगी 0.9 न्यूटन। अगला हमारा जो वीडियो रहेगा वो रहेगा विद्युत क्षेत्र का। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।